नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका जवाहर झारखंड में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। फर्जी बैंक कस्टमर केयर बनकर साइबर ठगी करने वाले साथी गिरफ्तार, करोड़ों रुपए की ठगी का मामला। राजगंज थाना क्षेत्र में हुए लूटकांड का सफल उद्भेदन, हथियार के साथ 4 गिरफ्तार। धनबाद में प्री बोर्ड में परीक्षा में बड़ी लापरवाही उजागर, पोल खुलने के बाद डीसी ने लगाई फटकार। बागमारा में कोयला माफियाओं पर बड़ी चोट, 62 टन अवैध कोयला जब्त, सीआईएसएफ और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। और दुगदा में विकास की शुरुआत, बेरों विधायक अनूप सिंह ने जनहित योजनाओं का किया शिलान्यास। और अब खबरें विस्तार से। साइबर अपराध के खिलाफ रामगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल साइबर ठगी के एक साथी आरोपी के खिलाफ शिकंजा कसते हुए उसे गिरफ्तार किया गया। एसपी अजय कुमार के निर्देश पर गठित विशेष छापामारी दल ने तकनीकी शाखा के सहयोग से गोला थाना क्षेत्र में छापामारी की है। इस दौरान सेवानिवृत्त अभियंता कृष्ण कुमार प्रसाद के आवास में किराए पर रह रहे संटू कुमार को पुलिस ने दबोचा। गिरफ्तार आरोपी संटू कुमार मूल रूप से बिहार के नालंदा जिले का निवासी है। पुलिस पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि वह खुद को बैंक का कस्टमर केयर अधिकारी बताकर लोगों को झांसे में लेता था और उन्हें फर्जी एपीके फाइल इंस्टॉल करवाता था। इसके बाद वह मोबाइल के जरिए खातों की जानकारी हासिल कर साइबर ठगी को अंजाम देता था। पुलिस के अनुसार संटू कुमार पहले भी एक मामले में वांछित रह चुका है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और उसके नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश की जा रही है। पूरे मामले को रामगढ़ एसपी ने कहा कि इस तरह के कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। साइबर ठगों के खिलाफ इस तरह से शिकंजा कसा जाएगा। फ्रॉड का जो एक्सपर्ट है उसको कल गोला थाना के हेरमदगा से गिरफ्तार किया गया है। हमारे एसडीपीओ, हमारे हेडक्वार्टर डीएसपी, हमारे गोला थाना प्रभारी, हमारे साइबर सेल की टीम पूरी उसमें लगी हुई थी। और प्रतिबिंब ऐप से एक मोबाइल नंबर हम लोग को मिला था। उस पर काम करने के दौरान हम लोग को पता चला कि एक व्यक्ति है कि जो गोला थाना क्षेत्र में रह रहा है काफ़ी दिनों से, और वहाँ पे लोगों के साथ में वो बैंक का कस्टमर केयर के नाम पे या लोगों को क्रेडिट कार्ड इशू करवाने के नाम पे लोगों से एपीके फाइल डाउनलोड करवाता है और उसके खाते में पड़े हुए लाखों रुपए वो निकाल लेता है। उस पकड़ाए गए व्यक्ति का नाम संटू कुमार सिंटू उर्फ कुंदन है, जो कि परवलपुर नालंदा बिहार का रहने वाला है। और यह युवक लगभग 8-9 महीने से यहाँ पर गोला क्षेत्र में रह रहा था और लोगों के साथ में साइबर फ्रॉड कर रहा था। और ये इसका टैक्टिक, इसने अभी तक लगभग 2 करोड़ के आसपास लगभग बहुत सारे लोगों से लगभग 2 करोड़ रुपये के आसपास का फ्रॉड कर चुका है, जिसमें कि राजकोट, बेंगलोर, पुणे, मुंबई और कई सारे जगहों के लोग हैं। और बहुत सारे व्यापारी को ये मेल भेजकर और उसके साथ में इसकी पूरी टीम है जो कि मेल भेजकर लोगों को पटना बुलाती थी और उनको फिर किडनैप करके उनसे पैसे वसूलती थी। राजगंज में विगत 10 तारीख को एक किराना दुकान लूटकांड का धनबाद पुलिस ने सफल उद्भेदन कर लिया है। शुक्रवार की रात राजगंज और तितुलमारी थाना पुलिस के संयुक्त टीम ने एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 2 देसी पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान रिंकू मंडल, रविमंतो, गौतम धीवीर और शमसल अंसारी के रूप में हुई है। इनमें से 2 आरोपी धनसार थाना क्षेत्र के जबकि 2 भूली थाना क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं। जानकारी देते हुए ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों में से 2 का पूर्व से आपराधिक इतिहास रहा है और वे हाल के दिनों में हुई लूट की घटना में शामिल रहे हैं। पूछ के दौरान यह भी सामने आया कि इस गिरोह के अन्य साथी भी सक्रिय हैं, जिनकी पहचान की जा रही है और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। एसपी ने बताया कि जिले में हाल के दिनों में हुई अन्य आपराधिक घटनाओं में भी इन आरोपियों की संलिप्तता की जांच की जा रही है। पुलिस का दावा है कि इस कार्रवाई से क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगेगा और कानून व्यवस्था को मजबूत किया जा सकेगा। थाने में लाके पूछताछ की गई और उनकी तलाशी ली गई। तलाशी के क्रम में इनके पास से
2 देसी पिस्टल और 5 जिंदा गोली बरामद हुई है। जब इनसे फर्दर पूछताछ की गई तो पूछताछ के क्रम में इन व्यक्तियों के द्वारा इन चारों व्यक्तियों के द्वारा और इनके साथ अन्य साथियों के द्वारा तितुलमारी थाना अंतर्गत 10 तारीख को एक लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें एक किराना व्यवसायी को गोली मार दी गई थी। इस कांड में इन सभी व्यक्तियों ने अपनी अपराध स्वीकार किया है तथा इनके द्वारा अन्य व्यक्ति जो इस कांड में संलिप्त रहे उनके बारे में भी जानकारी दी है, जिसकी गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा। धनबाद के अधिकांश विद्यालयों में प्रथम प्री बोर्ड परीक्षा को उत्तर पुस्तिकाओं की भी जांच बिना किए ही परीक्षा फल घोषित किए जाने का मामला सामने आने के बाद जिला शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। लगातार छुट्टियों का हवाला देकर मूल्यांकन टाल दिया गया और छात्रों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान घोषित कर दिया गया, जिससे पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए। शुक्रवार को गोसाइडी समेत अन्य विद्यालयों के औचक के दौरान उपायुक्त आदित्य रंजन के सामने यह गंभीर लापरवाही उजागर हुई। इसके बाद शनिवार को धनबाद उपायुक्त कार्यालय में इस मामले को लेकर एक अहम बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें प्री बोर्ड परीक्षाओं की प्रक्रिया, उत्तर पुस्तिकाओं की जांच और परीक्षाफल की घोषणा को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। उपायुक्त के निर्देश पर ही जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सभी उच्च विद्यालयों एवं +2 विद्यालयों को सख्त निर्देश जारी किए। वहीं निरीक्षण के बाद उपायुक्त ने डीओ को भी फटकार लगाई और स्पष्ट कहा कि उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कराकर ही परीक्षाफल तैयार किए जाएं। इससे पूरे प्रकरण को लेकर जिला शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। देखिए, प्री बोर्ड 1 हम लोगों ने कराया और उसमें चूंकि बोर्ड एग्जाम इस बार थोड़ा अर्ली है तो समय भी शिक्षकों को कम मिला है और कई विद्यालयों में शिक्षकों की कमी भी है, तो ऐसा बहुत मेजर फ्लॉज तो नहीं है, बट ठीक है, क्योंकि समय कम रहता है तो एक साथ एक स्कूल में किसी विद्यालय में 1700 बच्चे भी हैं। 1700 बच्चों का 5-5 कॉपी 8500 कॉपी चेक कर पाना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है, बट फिर भी हमारी टीम बहुत मेहनत कर रही है। कुछ कमियां रह गई है, उसको लेके हम लोगों ने दिशा निर्देश दिया है कि सभी कॉपी जो है वो बीओ की देखरेख में चेक होंगे और साथ ही साथ सेंट्रलाइज चेकिंग का भी हम लोगों ने ऑप्शन दिया है कि अगर इशू हो रहा है तो किसी एक जगह बीआरसी में लाके कॉपी चेक किया जाए। पर इस बार प्री बोर्ड 2 की कॉपी चेकिंग में हम लोगों ने बहुत स्ट्रिक्ट नॉर्म्स रखे हैं। साथ ही साथ जो हर विद्यालय के नोडल पदाधिकारी बनाए गए हैं उनको निर्देश दिया गया है कि इस बार वो लोग ये भी चेक करेंगे कि प्री बोर्ड 1 की कॉपीज सही से चेक हुई थी या नहीं, और 2 में कॉपीज एकदम सही से चेक हो, ये भी इंश्योर करने का हम लोग निर्देश दिए। धनबाद के बागमारा में अवैध कोयला तस्करी के लिए एक बार फिर बड़ी कार्रवाई हुई है। विशेषण क्षेत्र 1 में सीआईएसएफ, बागमारा थाना पुलिस और बरौड़ा क्षेत्र प्रबंधन की संयुक्त टीम ने सिंधपोकी गांव के समीप छापेमारी कर करीब 62 टन अवैध कोयला जब्त किया है। जब्त की गई कोयले की खेप को बाद में बरौड़ा क्षेत्र के केकेसी लिंक साइडिंग को सौंप दिया गया। अधिकारियों के मुताबिक यह कोई पहली कार्रवाई नहीं है। बीते कुछ महीनों में इसी इलाके में कई बार अवैध कोयला उत्खनन और तस्करी के खिलाफ छापेमारी की जा चुकी है। दिसंबर 2025 में भी इस स्थान को लेकर एक एफआईआर दर्ज की गई थी। बावजूद इसके कोयला माफियाओं की गतिविधियां जारी रही। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने साफ किया कि अवैध कोयला माफियाओं के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। यह घटना धनबाद के कोयलांचल में सक्रिय कोयला माफियाओं की गंभीर समस्याओं को एक बार फिर उजागर करती है। मेरठ विधायक कुमार जमाल सिंह उर्फ अनूप सिंह ने शनिवार को दुग्धावती पंचायत में विधायक मद से बनने वाली 2 जनहित योजनाओं का शिलान्यास किया। इन योजनाओं में चंदवाडी बीसीएल कॉलोनी स्थित हनुमान मंदिर, काली मंदिर परिसर में बने सामुदायिक भवन का 3 लाख रुपए की लागत से जीर्णोद्वार और रेलवे पूजा पंडाल के पीछे 5 लाख रुपए की राशि सफाई एवं नाली निर्माण कार्य शामिल है। इस दौरान विधायक अनूप सिंह ने बताया कि कुल 1 करोड़ 20 लाख रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास किया गया है। उन्होंने कहा कि सभी योजनाएं क्षेत्र की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई है और जल्द ही धरातल पर उतरेगी। मौके पर पंचायत प्रतिनिधि, राजनीतिक दलों के नेता और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। विधायक कोटा का शिलान्यास था और फुसुल नगर परिषद में करीबन 1 करोड़ की लागत से नगर परिषद का एक शिलान्यास था। कुल मिलाकर मैं समझता हूं कि 1 करोड़ 25 लाख 1 करोड़ 20 लाख के करीब का शिलान्यास हुआ होगा। जितनी भी योजनाएं थी वो बहुत ज़रूरत की योजनाएं थी और सभी योजनाओं को हम लोग ने बूथ कमेटी के द्वारा चयनित कराकर उसे धरातल पर उतारने का काम किया है। आने वाले समय में और भी जितनी योजनाएं हैं उसको हम लोग जल्द से जल्द, मैं समझता हूँ नगर के चुनाव में आचार संहिता लगने से पहले हम उसको लागू करें। एक राष्ट्र एक चुनाव की मुहिम को लेकर जामताड़ा कॉलेज परिसर में भाजयुमों की ओर से हस्ताक्षर अभियान चलाया गया।
कार्यक्रम का नेतृत्व भाजपा जिला अध्यक्ष कुणाल सिंह ने किया, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा जिला अध्यक्ष सुमित शरण मौजूद रहे। इस दौरान सुमित शरण ने कहा कि जामताड़ा कॉलेज में छात्र छात्राओं ने यह साबित कर दिया कि आज का युवा देश के प्रति कितना जागरूक है। बार बार होने वाले चुनाव से देश की आर्थिक व्यवस्था पर बोझ पड़ता है और विकास कार्य प्रभावित होते हैं। ऐसे में एक राष्ट्र एक चुनाव देश हित में जरूरी है। भाजपा प्रदेश महामंत्री मनीष दुबे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में यह अभियान चलाया जा रहा है ताकि नगर निकाय से लेकर विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ कराए जा सके। वहीं भाजपा जिला मंत्री सुजाता सिंह ने कहा कि बार बार चुनाव से शिक्षा, यातायात और आम जनजीवन प्रभावित होता है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं और भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मोदी जी ने पूरे देश को एक सुझाव दिया और एक आह्वान किया कि लगातार देश भर में सालों भर कोई ना कोई चुनाव चलते रहता है। इससे देश का आर्थिक व्यवस्था भी पूरा गड़बड़ होता है। और प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया कि क्यों ना पूरे देश में सभी एक साथ राज्यों से लेकर के नगर पालिका से लेकर के और देश में चुनाव से संबंधित जितने कार्य हैं वो एक साथ हो जाए। इससे देश में काफ़ी पैसे का जो बर्बादी होता है वो बच जाएगा और वो पैसा राष्ट्र हित में काम में आएगा। इसी के निमित्त देश में एक जनमत बनाने के हिसाब से हस्ताक्षर अभियान सभी अलग अलग वर्गों से, अलग अलग समाजों से और देश के जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनके बीच में हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से जनमत कार्यक्रम चल रहा है। एक चुनाव का सबसे बड़ा ये है कि जिस तरीके से हम लोग हर चुनाव में ये झेलते हैं ना कि कहीं आने जाने में लोगों को कितनी असुविधाएं हो जाती है, विकास ठप हो जाता है और जो हम लोग का सबसे ज़्यादा आर्थिक स्थिति उस पर सबसे ज़्यादा बोझ पड़ता है। इसी को लेकर के आज हमारे महाविद्यालय में युवाओं ने बोला है कि भाई हमको यही मेरा डिमांड है। घुटनों के रिप्लेसमेंट की बातें सुनकर लोगों को अचंभित लगता है और ऐसा सोचने लगते हैं कि खर्चा काफ़ी ज़्यादा होगा, लेकिन अब घुटनों के टोटल रिप्लेसमेंट पर विराम लग गया है। अब जिस भागों में समस्याएं होंगा, यानी घुटने के जिस हिस्से में समस्याएं होगी उसी का केवल रिप्लेसमेंट होगा और वह भी सफलतापूर्वक, यानी कि रिप्लेसमेंट की नई तकनीकी की शुरुआत हो गई है। और इसी पर चर्चा करने देश भर के हड्डी रोग विशेषज्ञों का धनबाद में जुटान होगा। धनबाद में रविवार को देश भर के लगभग 100 नामचीन हड्डी रोग विशेषज्ञों का जुटान होगा। मौका है इंडियन ऑर्थोप्लास्टी एसोसिएशन के सहयोग से धनबाद ऑर्थोपेडिक क्लब का चौथा कॉन्फ्रेंस। इस वर्ष धनबाद में ऑर्थोप्लास्टी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है। इसमें धनबाद को उन्नत ज्वाइंट रिप्लेसमेंट प्रशिक्षण दिए जाएंगे। पूरे मामले पर प्रेस वार्ता के जरिए जानकारी देते हुए डॉक्टर डीपी भूषण ने कहा कि पहले टोटल नी रिप्लेसमेंट होता था, लेकिन अब तकनीक एडवांस हो गई है। घुटने का 3 भाग होता है। जो भाग खराब हुए हैं केवल उसे ही ठीक किया जाएगा, जिसे यूनिकॉन्डिलर रिप्लेसमेंट कहते हैं। रविवार को इसमें पहला सत्र मेडिकल कॉलेज से तो दूसरा सत्र धनसार स्थित रेडिएशन होटल में होगी, जिसमें अलग अलग डॉक्टर आएंगे और इस पर चर्चा करेंगे। कल 18 तारीख को हम एक कैडेवरी कोर्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसका संचालन डॉक्टर निखिल कर रहे हैं, ही इज़ ऑर्गेनाइज सेक्रेटरी। और 18 तारीख को कैडेवरी कोर्स में हम यूनिकॉन्डिलर नी रिप्लेसमेंट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। नी रिप्लेसमेंट जैसा होता था वैसा ही होता है, ठीक है। ये है आधा नी रिप्लेस हम लोग कर रहे हैं, मतलब जहाँ बीमारी है सिर्फ उसी को अटैक कर रहे हैं। पहले था कि पूरा पूरा घुटना बदल, अब चीज़ें हैं कि धीरे धीरे माइक्रोस्कोपिक होती है। धनबाद में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि नालसा के निर्देश पर मेडिएशन फॉर नेशन 2 का विशेष अभियान का शुरुआत किया गया है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बालकृष्ण तिवारी के निर्देश पर इस अभियान की शुरुआत हुई है, जो अगले 3 माह तक चलेगी। इसके तहत न्यायालयों में लंबित मामलों का निपटारा आपसी सुलह समझौते से किया जाएगा। पूरे मामले पर डालसा सचिव व अवर न्यायाधीश मयंक तुषार टोपनो की अध्यक्षता में एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें मध्यस्थों के साथ अभियान की रूपरेखा और कार्यप्रणाली पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत वैवाहिक, पारिवारिक, संपत्ति विवाद और चेक बाउंस जैसे मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी। मेडिएशन से समय खर्च की बचत होगी और आपसी संबंध भी बेहतर होंगे। अभियान के दौरान न्यायालय परिसर और निर्धारित मेडिएशन केंद्रों में नियमित सत्र आयोजित किए जाएंगे। वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आम लोगों को मेडिएशन के लाभों के प्रति जागरूक होने को बताया। जो हम लोग मेडिएशन फॉर नेशन जो पिछले साल हम लोग जुलाई में स्टार्ट किए थे, उसका अपार सफलता के बाद हमारे नालसा ने यही डायरेक्शन दिया है कि इसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग इस नए साल 2026 में 2.0 के माध्यम से फिर से इस मुहिम को चलाएंगे,
जिसमें जितने भी हमारे कैटेगरी की 13 कैटेगरी के जो केसेस थे, मैट्रिमोनियल केसेस, चेक के केसेस, MACT के केसेस और जो जितने भी कंपाउंडेबल ऑफेंस के केसेस हैं, उसको इस मीडियम के मीडिएशन के माध्यम से सुलह करके सफल बनाएंगे। और उस हिसाब से हम लोग के जो कोर्ट के जो पेंडिंग केसेस हैं वो भी बहुत कम हुए थे पिछले साल। तो इस बार भी हम लोग वही मुहिम है कि हम लोग कोर्ट का पेंडेंसी है वो कम करवाएंगे इससे। क्या कुछ सर गोल होने वाला है और इस बार का टारगेट क्या होने वाला है? इस बार हम लोग 7,791 केसेस आइडेंटिफाई किए हैं। टोटल हमारे धनबाद के जजशिप के जो पेंडेंसी जो केसेस आइडेंटिफाइड केसेस उतने हैं हमारे, और उसमें से हम लोगों के अभी कम से कम 100 से 200 केस आ चुके हैं और उसको हम लोग निरंतर चला रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो हम लोग का 90 डेज़ का जो कार्यक्रम है उसमें ये सारे केसेस 7,000 केसेस में से मैक्सिमम केसेस हम लोग डिस्पोजल करेंगे सुलह के माध्यम से। अपील क्या करना चाहेंगे सर? अपील जितना भी हमारे पार्टीज़ हैं जो इस केसेस में काफ़ी दिनों से लंबित है आपका कोर्ट में, और आप चाहते हैं कि सुलह के माध्यम से बहुत आराम से आपका केस जल्दी समाप्त हो जाए, यही आप लोग से निवेदन करेंगे कि इस रास्ते को अपनाएं। ADR रेजोल्यूशन के थ्रू अपने केस देवघर जिले के लाड़गढ़ गांव में हिंदू समुदाय पर हुए हमले के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रही है। घटना की जानकारी मिलते ही देवघर पुलिस अधीक्षक सौरभ कुमार और उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा लाड़गढ़ गांव पहुंचे और मौके पर ग्रामीणों के साथ एक अहम बैठक की। बैठक के दौरान पीड़ित ग्रामीणों ने अधिकारियों के सामने पूरी घटना की जुबानी सुनाई और अपनी समस्याएं रखी। SP और DC ने ग्रामीणों की बातों को गंभीरता से सुना और उन्हें भरोसा दिलाया कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अधिकारियों ने गांव में शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि किसी भी सूरत में कानून व्यवस्था बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। फिलहाल एहतियातन इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। प्रशासन के अनुसार स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और लगातार निगरानी रखी जा रही है। थाना में पुलिस कमेटी की बैठक के लिए उपस्थित हुए। हमारे यहाँ जो लालगढ़ में मधुपुर में जो पिछले 2 दिनों में जो घटनाएं हुई थी 2 समुदाय के बीच में, तो आज जिले से मैं उपायुक्त पुलिस अधीक्षक महोदय, सब डिविजनल ऑफिसर SDPO और थाना और प्रखंड अंचल क्षेत्र के सभी पदाधिकारीगण और हमारे लालगढ़ के इन पर्टिकुलर और इन जनरल मधुपुर के प्रमुख नागरिकगण और उसके जो युवा साथीगण हैं, मीडिया बंधु, आप सभी के प्रेजेंस में बहुत ही विस्तार में चर्चा हुई। इसका पॉजिटिव चीज़ ये रहा कि मंदिर के जो निर्माण एवं जो सौंदर्यीकरण को लेकर जो मुद्दा था वो दोनों समुदाय ने पहले ही इस मीटिंग के पहले ही आपस में मिलकर इसको सुलझा लिया है और इस मीटिंग के माध्यम से भी हम लोगों को भी और आपस में भी एक दूसरे को आश्वस्त किया है कि अब उनमें किसी भी प्रकार का विवाद की स्थिति नहीं है। थाना अंतर्गत शांति समिति की बैठक बुलाई गई ताकि पूरे मसले का पटाक्षेप किया जाए और समाधान निकाला जाए। इसको लेकर के अच्छी चर्चा यहाँ पे हुई है। लालगढ़ एवं मधुपुर थाना क्षेत्र के जितने प्रबुद्ध लोग हैं, जितने भी लोग हैं जिन चाहते थे कि शांति व्यवस्था बहाल हो, सभी लोग यहाँ पर आए हैं और यहाँ पे शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छी चर्चा हम लोगों ने की है। अभी स्थिति बिल्कुल शांतिपूर्ण है, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। हम लोगों ने कोर्ट का डिप्लॉयमेंट पर्याप्त संख्या में किया। मैं आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, विशेष रूप से हमारे सोशल मीडिया यूजर्स जो कि अफवाह फैला रहे हैं, ऐसे सभी सोशल मीडिया यूजर को हम लोग कर रहे हैं और उनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई हम लोग, चाहे वो 107 या 126 की कार्रवाई हो या फिर प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई हो, वो हम लोग कर रहे हैं। मैं मीडिया के बंधुओं को भी कहूँगा कि जो तथ्यपरक है वही चीज़ें चलाएं, वेरीफाई कर लें। अगर कोई भी असत्यता पाई जाएगी, उसमें अफवाह फैलाया जाएगा अगर, तो हम निश्चित रूप से यह नहीं देखेंगे कौन है क्या है, उस पर सख्त कार्रवाई हम लोग करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग यह देख रहे हैं कि मामला छोटा सा था, उसको अननेसेसरी बहुत बड़ा बनाने का प्रयास किया गया है। और जो आज झारखंड में अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।